आज जो आप सुनने वाले हैं, शायद वह आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। अच्छे लोग जल्दी हर्ट क्यों हो जाते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। जो लोग सबसे ज्यादा दिल से जीते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि इमोशनल लोग दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं देखते, वो हर चीज दिल से महसूस करते हैं। किसी की आवाज बदल जाए तो उन्हें फर्क पड़ता है, कोई दूर होने लगे तो वो महसूस कर लेते हैं, कोई दुखी हो तो वो उसका दर्द भी अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। और शायद यही उनकी सबसे खूबसूरत बात भी होती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। याद रखिए, अच्छे लोग जल्दी हर्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो हर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिल सच्चा होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इमोशनली डीप लोग रिश्तों को गेम की तरह नहीं देखते, वो अटैचमेंट को सीरियसली लेते हैं। इसीलिए जब कोई उन्हें इग्नोर करता है, झूठ बोलता है या बदल जाता है, तो उनका दिल सिर्फ दुखी नहीं होता, उनके अंदर कुछ टूटता है, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को सच माना होता है। साइकोलॉजी ये भी कहती है, जो इंसान खुद दिल से साफ होता है, वो दूसरों में भी वही सच्चाई ढूंढने लगता है। और यही वजह है कि अच्छे लोग जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, वो हर किसी में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के लिए पास आते हैं, कुछ अटेंशन के लिए, और कुछ सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए। लेकिन इमोशनल इंसान इन चीजों को देर से समझता है, क्योंकि उसका दिल लॉजिक से ज्यादा फीलिंग्स पर चलता है। याद रखिए, जो इंसान सबसे ज्यादा केयर करता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा ओवरथिंक भी करता है, क्योंकि उसे लोगों को खोने का डर होता है। वो छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे दूर हो रहे हैं? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और धीरे धीरे उसका खुद का माइंड ही उसे थकाने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इमोशनली डीप लोग अक्सर बाहर से स्ट्रांग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर वो बहुत कुछ साइलेंटली कैरी कर रहे होते हैं। वो अपना दर्द छुपाते हैं, सबको संभालते हैं और रात में अकेले टूटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने अपना दर्द दिखाया तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही लोग होते हैं जो टूटने के बाद भी दूसरों को दर्द नहीं देते। साइकोलॉजी ये भी कहती है, अच्छे लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है लोग गलत समझेंगे, छोड़कर चले जाएंगे या उनकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए वो चुप रहना सीख जाते हैं, और शायद यही साइलेंस धीरे धीरे उन्हें अंदर से लोनली बना देता है। याद रखिए, हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहे होते हैं ताकि कोई उनका दर्द न देख पाए। और शायद सबसे ज्यादा साइलेंट पेन वही लोग कैरी करते हैं जो सबसे ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, अच्छे लोग इसलिए भी हर्ट होते हैं क्योंकि वो लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं। वो बार बार चांसेस देते हैं क्योंकि उनका दिल रिश्ते तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन धीरे धीरे यही आदत उन्हें इमोशनली एग्जॉस्ट करने लगती है, क्योंकि हर बार टूटने के बाद दिल थोड़ा और थक जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान प्यार से नहीं, दर्द से डरने लगता है। लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है, सेंसिटिव होना कमजोरी नहीं है, दूसरों का दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं है। असल कमजोरी तो तब है जब इंसान इतना पत्थर बन जाए कि उसे किसी की फीलिंग्स महसूस ही ना हो। इसलिए अगर आप इमोशनल हो, डीप फील करते हो और जल्दी हर्ट हो जाते हो, तो खुद से नफरत मत करो, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे दिल वाले लोग कम होते जा रहे हैं, और शायद आप उन्हीं में से एक हो। और शायद अच्छे लोग इसलिए सबसे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि वो हर किसी को अपना दिल दे देते हैं, यह भूलकर कि हर इंसान उस दिल की वैल्यू समझने लायक नहीं होता। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी मत टूट जाना कि एक दिन तुम्हारा दिल खुद प्यार महसूस करना ही भूल जाए।
लोग अच्छे इंसानों को इस्तेमाल क्यों करने लगते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अक्सर उन्हीं लोगों का होता है जो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो किसी को दुखी नहीं देख सकते, जो हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि कई बार अच्छे लोग दर्द लोगों से नहीं, अपनी अच्छाई से पाते हैं। याद रखिए, लोग शुरुआत में आपका इस्तेमाल नहीं करते। शुरुआत में वो सिर्फ आपकी अच्छाई देखते हैं, लेकिन जब आप हर बार माफ कर देते हो, उपलब्ध रहते हो, अपनी जरूरतों को पीछे रख देते हो, तब धीरे धीरे कुछ लोग आपकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट नहीं, एक्सेस समझने लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान उस चीज की वैल्यू कम करने लगता है जो उसे हमेशा आसानी से मिलती रहती है। इसीलिए कई बार जो इंसान सबसे ज्यादा एफर्ट करता है, उसी की एफर्ट सबसे कम नोटिस की जाती है, क्योंकि लोग उसकी मौजूदगी के आदी हो जाते हैं। साइकोलॉजी ये भी कहती है, अच्छे लोग अक्सर लोगों को खोने से डरते हैं। उन्हें डर होता है, अगर मैंने मना कर दिया तो, अगर मैंने अपनी बात रखी तो, अगर वो मुझसे दूर हो गए तो। और इसी डर में वो बार बार अपनी बाउंड्रीज तोड़ते रहते हैं। धीरे धीरे वो दूसरों को अपनी लिमिट्स सिखाना बंद कर देते हैं। और जब इंसान अपनी लिमिट्स नहीं बताता, तो दुनिया उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। याद रखिए, हर बार सेक्रीफाइस करना प्यार नहीं होता, हर बार चुप रहना मैच्योरिटी नहीं होती, और हर बार झुक जाना अच्छाई नहीं होती। कई बार ये सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि इंसान अपनी वैल्यू भूल चुका है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, कुछ लोग आपको इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो बुरे होते हैं, वो आपको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपने उन्हें इसकी आदत डाल दी होती है। कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है। अगर आप हर बार अपनी जरूरतों को छोड़कर दूसरों की जरूरतें पूरी करते रहोगे, तो एक दिन लोग यह मान लेंगे कि आपकी जरूरतें हैं ही नहीं। साइकोलॉजी ये भी कहती है, इमोशनली डीप लोग अक्सर गिवर होते हैं। उन्हें देने में खुशी मिलती है। वो समय देते हैं, प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं और अपनी एनर्जी भी दे देते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब उन्हें बदले में वही सच्चाई नहीं मिलती, तो उनका दिल थकने लगता है, क्योंकि हर इंसान प्यार की भाषा अलग अलग बोल सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट की भाषा सबको समझ आती है। याद रखिए, जहां रिस्पेक्ट नहीं है, वहां कोई रिश्ता ज्यादा समय तक हेल्थी नहीं रह सकता। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं। वो आपकी पॉजिटिविटी लेते हैं, आपका समय लेते हैं, आपका अटेंशन लेते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। और शायद यहीं पर अच्छे लोगों का दिल सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है जिस रिश्ते को वो अपना समझ रहे थे, वो सिर्फ एक तरफ से चल रहा था। साइकोलॉजी ये भी कहती है, सबसे डेंजरस रिश्ता वो नहीं होता जहां झगड़े होते हैं। सबसे डेंजरस रिश्ता वो होता है जहां एक इंसान देता ही रहता है और दूसरा लेता ही रहता है, क्योंकि वहां प्यार नहीं, इम्बैलेंस होता है, और इम्बैलेंस हमेशा दर्द पैदा करता है। याद रखिए, आपका दिल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और का। आपकी शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी किसी और की, और आपकी फीलिंग्स भी वैल्यू डिजर्व करती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, जिस दिन इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है, उसी दिन लोग उसका इस्तेमाल करना बंद नहीं करते, लेकिन उस दिन से वो इस्तेमाल होना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि काइंडनेस का मतलब हर किसी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना नहीं है। काइंडनेस का मतलब है अच्छा होना, लेकिन अपने खिलाफ नहीं। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी मैच्योरिटी भी यही है, जब इंसान लोगों की मदद तो करे, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। जब वो प्यार तो करे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। जब वो दयालु तो रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लें। और शायद अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि वो बहुत भरोसा कर लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो बार बार वही दिल गलत लोगों के सामने खोल देते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा इंसान बनो, लेकिन अपनी कीमत जानकर।
क्योंकि जिस दिन तुम खुद की वैल्यू समझ जाओगे, उस दिन दुनिया का व्यवहार नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारा चुनाव बदल जाएगा, और वही चुनाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इमोशनली डीप। लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, कुछ लोग थकते शरीर से नहीं हैं, वो थकते हैं अपने ही दिमाग से। दिन भर काम करने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही रात होती है दुनिया सो जाती है, लेकिन उनका दिमाग जाग जाता है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग सोचने की आदत नहीं है। ओवरथिंकिंग अक्सर एक घायल दिल की भाषा होती है। जो इंसान सबसे ज्यादा सोचता है, अक्सर वही इंसान सबसे ज्यादा महसूस भी करता है। वो छोटी सी बात में भी अर्थ ढूंढता है। एक बदला हुआ मैसेज, एक अधूरा जवाब, एक अलग व्यवहार उसके लिए सिर्फ घटना नहीं होती, उसका दिमाग उसके पीछे छुपी कहानी खोजने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इमोशनली डीप लोग सच से नहीं डरते, वो उस दर्द से डरते हैं जो सच के साथ आ सकता है। इसीलिए उनका दिमाग बार बार भविष्य में जाता है। अगर वो मुझे छोड़ गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। और सबसे दुखद बात यह है, वो उन घटनाओं का दर्द भी महसूस करने लगते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। साइकोलॉजी ये भी कहती है, ओवरथिंकर्स अक्सर बुरे अनुभवों से पैदा होते हैं। कोई इंसान जन्म से ओवरथिंकर नहीं होता। किसी टूटे भरोसे ने, किसी अधूरे रिश्ते ने, किसी दर्दनाक अनुभव ने उसे ऐसा बना दिया होता है, क्योंकि एक समय के बाद उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश करता है। वो हर खतरे को पहले से पहचानना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे यही सुरक्षा एक जेल बन जाती है और इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। याद रखिए, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, वो होती है जब इंसान अपने ही दिमाग से बाहर नहीं निकल पाता। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि इंसान ज्यादा सोचता है, समस्या यह है कि वह जीना कम कर देता है। वो हर फैसले को एनालाइज करता है, हर रिश्ते को एनालाइज करता है, हर शब्द को एनालाइज करता है, और धीरे धीरे जिंदगी अनुभव करने की जगह एक परीक्षा बन जाती है। साइकोलॉजी ये भी कहती है, ओवरथिंकर्स अक्सर अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता है, उन्हें लोगों की परवाह होती है, उन्हें रिश्तों की परवाह होती है, उन्हें अपने सपनों की परवाह होती है। लेकिन यही परवाह कभी कभी उनके लिए दर्द बन जाती है। याद रखिए, हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर कहानी का क्लोजर नहीं होता, हर रिश्ता समझ में नहीं आता, और जिंदगी हमेशा लॉजिक से नहीं चलती। कई बार जो उत्तर हम ढूंढ रहे होते हैं वो कभी मिलते ही नहीं, और फिर भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि शांति आंसर से नहीं आती, शांति एक्सेप्टेंस से आती है। और शायद ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का पहला कदम यही है, यह स्वीकार करना कि जिंदगी को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं, कुछ लोग बस याद बन जाते हैं, और कुछ दर्द बस हमें मजबूत बनाने आते हैं। और शायद ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, इंसान हजारों बार अपने दिमाग में जिंदगी जी लेता है, लेकिन असली जिंदगी जीने का समय खो देता है। और शायद ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, इंसान हजारों बार अपने दिमाग में जिंदगी जी लेता है, लेकिन असली जिंदगी जीने का समय खो देता है। अच्छे लोग नो क्यों नहीं बोल पाते? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, कुछ लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके पास समस्याएं ज्यादा हैं। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों को प्राथमिकता दी और खुद को आखिरी जगह पर रखा। याद रखिए, हर बार जब आपने मजबूरी में हां कहा तो कहीं ना कहीं आपने खुद से नहीं कहा, और यही दर्द की शुरुआत होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, अच्छे लोगों को नो बोलने में मुश्किल इसलिए नहीं होती क्योंकि वे कमजोर होते हैं, उन्हें मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि उनका दिल किसी को दुखी नहीं देख सकता। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो सामने वाला उन्हें गलत समझेगा, उन्हें छोड़ देगा या उनसे नाराज हो जाएगा, और इसी डर में वो अपनी जरूरतों को बार बार कुचलते रहते हैं।
साइकोलॉजी ये भी कहती है पीपल प्लीजर्स अक्सर प्यार नहीं ढूंढ रहे होते, वो एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें अच्छा तब लगता है जब सब उनसे खुश हों, जब सब उन्हें अच्छा इंसान कहें, जब कोई उनसे नाराज ना हो। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस दिन आपकी खुशी दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो जाए, उस दिन आपकी आजादी खत्म हो जाती है। याद रखिए, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, और जो इंसान पूरी दुनिया को खुश करने निकलता है वो अंत में खुद को खो देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कुछ लोग आपकी अच्छाई से प्यार नहीं करते, वो आपकी उपलब्धता से प्यार करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि आप हमेशा मौजूद हो, हमेशा मदद करोगे, हमेशा समझोगे, हमेशा माफ कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप एक बार नो कहते हो, उनका व्यवहार बदल जाता है, और तब आपको सच्चाई दिखती है। वो आपको नहीं चाहते थे, उन्हें सिर्फ आपकी आदत थी। साइकोलॉजी ये भी कहती है बाउंड्री बनाना स्वार्थ नहीं है, बाउंड्री बनाना आत्मसम्मान है। क्योंकि अगर आपके घर के चारों ओर दीवार ना हो तो कोई भी अंदर आ जाएगा, और अगर आपके जीवन में बाउंड्रीज ना हो तो कोई भी आपकी शांति छीन सकता है। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा एक बड़े निर्णय से नहीं बनती, वो छोटी छोटी बातों से बनती है। जब आप अपनी जरूरतों को महत्व देते हो, जब आप गलत व्यवहार स्वीकार नहीं करते, जब आप अपनी शांति की रक्षा करते हो, और जब जरूरत पड़ने पर साफ शब्दों में नो कहते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जिंदगी बदलने वाले शब्द हमेशा बड़े नहीं होते। कई बार सिर्फ एक छोटा सा नहीं आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि उसी नहीं में छुपा होता है आपका सम्मान, आपकी आजादी, आपकी मानसिक शांति और आपका भविष्य। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी मैच्योरिटी यही है, जब इंसान लोगों को खोने से ज्यादा खुद को खोने से डरने लगे। और शायद अच्छे लोग इसलिए सबसे ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वो पूरी जिंदगी दूसरों का बोझ उठाते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं पूछते कि उनका अपना दिल कितना थक चुका है। इसलिए अगली बार जब आपका दिल नहीं कहना चाहे तो उसकी आवाज को दबाना मत, क्योंकि पूरी दुनिया को खुश करने से ज्यादा जरूरी है एक बार खुद के साथ न्याय करना। विश्वासघात इंसान को अंदर से कैसे बदल देता है? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इंसान सबसे ज्यादा तब नहीं टूटता जब कोई उसे छोड़कर चला जाए। इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वो किसी पर पूरी तरह भरोसा कर चुका हो और वही इंसान उसे दर्द दे जाए। विश्वासघात सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो इंसान की पूरी रियलिटी हिला देता है। याद रखिए, जब कोई अपना हर्ट करता है तो दर्द सिर्फ उस इंसान के जाने का नहीं होता, दर्द इस बात का होता है कि जिस इंसान को आपने अपना सेफ प्लेस माना वही आपकी तकलीफ की वजह बन गया। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान ने विश्वासघात फील किया हो वो पहले जैसा कभी पूरी तरह नहीं रह पाता, क्योंकि उसके अंदर कुछ बदल जाता है। पहले जो इंसान जल्दी ट्रस्ट करता था, खुलकर हंसता था, दिल से अटैच हो जाता था, अब वो हर चीज ऑब्जर्व करने लगता है। अब वो लोगों की बातें नहीं, उनका बिहेवियर देखने लगता है, क्योंकि दर्द इंसान को मैच्योर नहीं बनाता, रियलिटी बनाती है। साइकोलॉजी ये भी कहती है विश्वासघात के बाद इंसान सिर्फ दूसरों पर नहीं खुद पर भी संदेह करने लगता है। वो सोचता है क्या मेरी गलती थी? क्या मैं इनफ नहीं था? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। यही विश्वासघात की सबसे खतरनाक चीज है। ये सिर्फ संबंध नहीं तोड़ता, ये इंसान का आत्मसम्मान भी तोड़ सकता है। याद रखिए, कुछ लोग माफी डिजर्व करते हैं, लेकिन हर इंसान दोबारा वही जगह डिजर्व नहीं करता जहां उसने आपको तोड़ा था। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जब इंसान बार बार हर्ट होता है तो उसका दिल खुद को बचाना शुरू कर देता है। इसीलिए वो कम बोलने लगता है, कम खुलता है और इमोशनली डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। बाहर से लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई ये होती है वो इंसान बदलना नहीं चाहता था,
वो सिर्फ दोबारा टूटना नहीं चाहता। साइकोलॉजी ये भी कहती है कुछ लोग विश्वासघात के बाद बुरे नहीं बनते, वो बस शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर प्रॉमिस परमानेंट नहीं होता और हर इंसान दिल की वैल्यू समझने लायक नहीं होता। याद रखिए, विश्वासघात जिंदगी का अंत नहीं होता, लेकिन अगर इंसान दर्द को अपनी आइडेंटिटी बना ले तो वही दर्द उसे अंदर से खत्म करने लगता है। इसीलिए मैच्योर इंसान धीरे धीरे सीख जाता है कि हर किसी को दिल देना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ डिस्टेंस देना जरूरी होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि कुछ आंसर्स उसे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर दर्द क्लोजर के साथ खत्म नहीं होता। कुछ दर्द सिर्फ समय के साथ शांत होते हैं, और शायद जिंदगी की सबसे पेनफुल मैच्योरिटी यही है जब इंसान ये समझ जाए कि कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें खोने से हम सबसे ज्यादा डरते थे। लेकिन याद रखिए, जिस विश्वासघात ने आपको तोड़ा है वही विश्वासघात आपको मजबूत भी बना सकता है, क्योंकि अब आप लोगों को जल्दी नहीं पढ़ते, फेक बिहेवियर जल्दी समझ जाते हो और अपनी पीस की वैल्यू जानने लगते हो। हर विश्वासघात इंसान को कमजोर नहीं बनाता, कुछ विश्वासघात इंसान को वो सिखा देते हैं जो पूरी दुनिया नहीं सिखा सकती। और शायद जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई यही है, इंसान अजनबियों से नहीं टूटता, वो टूटता है जब कोई अपना उसे अजनबी जैसा महसूस करवा दे। इसलिए जिंदगी में हमेशा दिल से प्यार करो, लेकिन इतना भी मत टूट जाना कि एक गलत इंसान की वजह से तुम्हारा दिल पूरी दुनिया पर भरोसा करना छोड़ दे। क्यों अच्छे लोग धीरे धीरे अकेले रहना सीख जाते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कुछ लोग अकेले पैदा नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे अकेलापन पसंद आने लगता है जब जिंदगी उन्हें लोगों की असली सच्चाई दिखा देती है। शुरुआत में अच्छे लोग भीड़ पसंद करते हैं, उन्हें बातें करना अच्छा लगता है, रिश्ते बनाना अच्छा लगता है और वो हर किसी में अपनापन ढूंढते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी उन्हें सिखाने लगती है हर साथ हमेशा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जरूरत तक साथ रहते हैं, कुछ लोग लोनलीनेस से बचने के लिए रिश्ते बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ तब तक करीब रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता रहे। याद रखिए, इमोशनली डीप लोग फेक बिहेवियर जल्दी फील कर लेते हैं, भले वो तुरंत कुछ न कहें, लेकिन उनका दिल बदलती एनर्जी महसूस कर लेता है। और शायद यही वजह है कि अच्छे लोग धीरे धीरे लोगों से ज्यादा साइलेंस पसंद करने लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जब इंसान बार बार हर्ट होता है तो उसका माइंड खुद को बचाना शुरू कर देता है, इसीलिए वो कम बोलने लगता है, कम खुलता है और अपनी दुनिया छोटी करने लगता है। बाहर से लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन अंदर वो इंसान सिर्फ टायर्ड होता है, लोगों को समझते समझते, खुद को संभालते संभालते और हर बार टूटकर फिर नॉर्मल बनने की कोशिश करते करते। साइकोलॉजी ये भी कहती है कुछ लोग अकेले इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें लोगों से नफरत होती है, वो अकेले इसलिए रहना सीख जाते हैं क्योंकि उन्हें पीस की कीमत समझ आ जाती है, क्योंकि एक समय के बाद अटेंशन से ज्यादा जरूरी मेंटल पीस लगने लगती है। याद रखिए, हर इंसान कंपनी डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, कुछ आपकी कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं और कुछ धीरे धीरे आपकी खुशी खत्म करने लगते हैं। इसीलिए मैच्योर इंसान हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना बंद कर देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार यही अकेलापन इंसान को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि अब वो खुद के साथ समय बिताना सीखता है, खुद को समझना सीखता है और धीरे धीरे खुद की वैल्यू महसूस करने लगता है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी मैच्योरिटी भी यही है, जब इंसान भीड़ में रहकर भी अपनी शांति बचाना सीख जाए। साइकोलॉजी ये भी कहती है जो इंसान अकेले रहने से डरता है वो अक्सर गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देता रहता है।
क्योंकि उसे साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन इमोशनली मैच्योर इंसान समझता है गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है कुछ समय अकेले रहना, क्योंकि लोनलीनेस टेम्पोरेरी दर्द देती है, लेकिन टॉक्सिक लोग पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। याद रखिए, कुछ लोग जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते, कुछ लोग सिर्फ लेसन्स बनकर आते हैं ताकि आप सीख सको। बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है स्ट्रांग लोग हमेशा लाउड नहीं होते, कुछ स्ट्रांग लोग बहुत शांत होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी से यह सीख लिया होता है कि हर किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। और शायद यही वजह है कि सबसे डीप लोग अक्सर सबसे ज्यादा साइलेंट होते हैं। लेकिन याद रखिए, अकेलापन तभी डेंजरस बनता है जब इंसान खुद से भी दूर हो जाए। इसलिए अकेले रहो, लेकिन खुद को मत खो। अपने सपनों से जुड़े रहो, अपनी आइडेंटिटी से जुड़े रहो, और उस इंसान को मत भूलो जो कभी बहुत सच्चे दिल से दुनिया को देखता था। क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज अभी भी यही है कि दर्द के बाद भी कुछ लोग अच्छे रहना नहीं छोड़ते। और शायद जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई यही है, कुछ लोग अकेले नहीं होते, वो बस अब अपनी शांति की कीमत समझ चुके होते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस हो तो खुद से भागना मत, क्योंकि कई बार दुनिया से दूर होकर ही इंसान पहली बार खुद के करीब आता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इस दुनिया में सबसे ज्यादा टूटने वाले लोग अक्सर बुरे नहीं होते, वो लोग होते हैं जो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं, जो हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं, हर किसी को माफ कर देते हैं और हर रिश्ते को बचाना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट की काइंडनेस धीरे धीरे सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। याद रखिए, दयालु होना खूबसूरत है, लेकिन खुद को खो देना खूबसूरत नहीं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है अच्छे लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स सैक्रिफाइस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे हर्ट ना हो। वो खुद रो लेते हैं, खुद टूट जाते हैं, खुद सफर कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले को अनकंफर्टेबल नहीं होने देते। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी भी होती है और सबसे डेंजरस कमजोरी भी। साइकोलॉजी ये भी कहती है जब इंसान बार बार अपनी बाउंड्रीज इग्नोर करता है तो लोग धीरे धीरे उसकी लिमिट्स क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। पहले डिसरिस्पेक्ट छोटा लगता है, फिर धीरे धीरे वही बिहेवियर नॉर्मल बन जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान दूसरों को खुश करते करते खुद की वैल्यू भूल जाता है। याद रखिए, जहां रिस्पेक्ट नहीं होती वहां प्यार भी धीरे धीरे दर्द बन जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं होता, इसका मतलब है खुद की पीस प्रोटेक्ट करना, अपनी इमोशंस की वैल्यू समझना और गलत बिहेवियर टॉलरेट करना बंद करना। लेकिन इमोशनली डीप लोगों के लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनका दिल लोगों को छोड़ने से डरता है। उन्हें लगता है अगर मैं दूर हो गया तो शायद वो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी की सबसे पेनफुल सच्चाई यही है, जो लोग सच में आपकी वैल्यू करते हैं उन्हें आपकी बाउंड्रीज से प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हें होती है जो आपको बिना लिमिट्स के इस्तेमाल करना चाहते हैं। साइकोलॉजी ये भी कहती है कुछ लोग आपकी काइंडनेस को अप्रिशिएट नहीं करते, वो उसे एक्सेस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा वापस आ जाओगे, और धीरे धीरे वो आपकी इमोशंस को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, हर बार साइलेंस मैच्योरिटी नहीं होता, कई बार वो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की शुरुआत होता है। इसीलिए मैच्योर इंसान एक समय के बाद सीख जाता है कि हर बात टॉलरेट करना काइंडनेस नहीं है। कुछ सिचुएशंस में दूर हो जाना जरूरी होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इमोशनली मैच्योर इंसान प्यार करता है, केयर भी करता है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है अगर खुद अंदर से टूट गए तो किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे पाएंगे। और शायद जिंदगी की सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर मिला प्यार
असल में प्यार नहीं होता, क्योंकि सच्चा रिश्ता वो होता है जहां इंसान खुद जैसा रह सके, बिना डर के, बिना खुद को बदलने के। साइकोलॉजी ये भी कहती है कुछ लोग इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि वो दूसरों की जरूरत बन गए, लेकिन कभी खुद की प्रायोरिटी नहीं बने। वो पूरी जिंदगी लोगों को समझते रहे, लोगों को बचाते रहे, लोगों को खुश रखते रहे, लेकिन खुद को समझना भूल गए। याद रखिए, आपका दिल भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, आपकी पीस भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी फीलिंग्स भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी किसी और की। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन खुद को मत खो। प्यार करो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना नहीं। केयर करो, लेकिन अपनी मेंटल पीस की कीमत पर नहीं, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है जब इंसान दूसरों को बचाते बचाते खुद को खो देता है। और शायद जिंदगी की सबसे गहरी मैच्योरिटी यही है जब इंसान लोगों को खोने से ज्यादा खुद को खोने से डरने लगे। इसलिए हमेशा दयालु रहो, लेकिन इतना भी मत झुको कि एक दिन तुम्हारा अपना दिल ही तुम्हारी वैल्यू महसूस करना छोड़ दे। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जिंदगी का सबसे मुश्किल काम आगे बढ़ना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है टूटने के बाद फिर से खुद पर भरोसा करना। क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, उसके साथ कुछ सपने टूटते हैं, कुछ उम्मीदें टूटती हैं, और कई बार उसकी खुद की पहचान भी टूट जाती है। याद रखिए, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं दिखाई देते, लेकिन अंदर हर दिन महसूस होते हैं, और शायद यही इमोशनल पेन की सबसे बड़ी सच्चाई है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जब इंसान बहुत ज्यादा हर्ट होता है तो वो सिर्फ लोगों से नहीं, खुद से भी दूर होने लगता है। वो वही इंसान नहीं रहता जो पहले हुआ करता था, जो पहले खुलकर हंसता था, अब मुस्कुराने से पहले सोचता है, जो पहले जल्दी ट्रस्ट करता था, अब हर किसी को दूर से देखता है, और जो पहले सपने देखता था अब सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इंसान टूट सकता है, लेकिन हमेशा टूटा हुआ नहीं रहता। साइकोलॉजी ये भी कहती है हीलिंग तब शुरू नहीं होती जब दर्द खत्म हो जाए, हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान दर्द के बावजूद जीना शुरू कर दे, जब वो सुबह उठकर फिर कोशिश करे, जब वो अपने टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार करे, जब वो खुद से कहना शुरू करे, हाँ मैं टूटा था लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। याद रखिए, हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी भर याद रहते हैं, कुछ घाव पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन हीलिंग का मतलब है उन यादों को अपनी जेल बनाना बंद कर देना। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कई लोग दर्द को पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने दर्द छोड़ दिया तो शायद वो उस इंसान को भी छोड़ देंगे जिसने उन्हें दर्द दिया था। लेकिन सच्चाई ये है दर्द को पकड़े रखना किसी और को नहीं, सिर्फ आपको कैद करके रखता है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी भी यही है जब इंसान अतीत को याद तो करे लेकिन उसमें जीना छोड़ दे। साइकोलॉजी ये भी कहती है हीलिंग अकेलेपन में होती है, शोर में नहीं। क्योंकि जब इंसान अकेला बैठता है तब पहली बार उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। वो समझने लगता है उसे क्या खोया, क्या सीखा, और अब उसे क्या बनना है। याद रखिए, हर दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द आपको जगाने आते हैं, कुछ दर्द आपको आपकी कीमत सिखाने आते हैं, और कुछ दर्द आपको उस इंसान में बदलने आते हैं जो आप बनने वाले थे। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं रोते, सबसे मजबूत लोग वो होते हैं जो रोने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जो टूटने के बाद भी प्यार से नफरत नहीं करते, जो धोखा मिलने के बाद भी इंसानियत पर भरोसा रखते हैं। और शायद यही असली स्ट्रेंथ है, क्योंकि दुनिया आपको कठोर बना सकती है लेकिन आपका दिल अभी भी अच्छा रह सकता है। याद रखिए, हीलिंग एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है। जैसे सूरज धीरे धीरे रात को खत्म करता है, वैसे ही समय धीरे धीरे आपके दर्द को हल्का करता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि जिस दर्द ने
कभी आपको तोड़ दिया था, उसी दर्द ने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। क्योंकि आखिर में हीलिंग का मतलब पुराना इंसान बनना नहीं है। हीलिंग का मतलब है एक नया इंसान बनना, एक ऐसा इंसान जो अब अपनी कीमत जानता है, जो अब खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करेगा, जो अब अपनी शांति की रक्षा करेगा और जो अब जानता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और शायद हीलिंग की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है, एक दिन दर्द चला नहीं जाता, लेकिन दर्द आपको कंट्रोल करना छोड़ देता है। इसलिए अगर आज तुम टूटे हुए हो तो खुद को खत्म मत समझना, क्योंकि कई बार भगवान सबसे खूबसूरत कहानियां टूटे हुए लोगों से ही लिखता है। और अब आखिरी सवाल, इतना दर्द, इतनी सीख, इतनी लड़ाइयों के बाद आखिर सबसे अच्छा इंसान कौन होता है? आइए इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में इसे समझते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, पूरी जिंदगी इंसान कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करता रहता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सफल बनना चाहता है, कोई मशहूर बनना चाहता है और कोई चाहता है कि पूरी दुनिया उसे पसंद करे। लेकिन जिंदगी के आखिर में एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या मैं सच में खुश था? क्योंकि सच्चाई यह है, पैसा जरूरी है, सफलता भी जरूरी है, लेकिन अगर इंसान अंदर से खाली हो तो दुनिया की कोई भी चीज उसे शांति नहीं दे सकती। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा घर रखने वाला इंसान जरूरी नहीं कि सबसे अमीर हो। सबसे ज्यादा लोगों से घिरा इंसान जरूरी नहीं कि सबसे कम अकेला हो। और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला इंसान जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा खुश हो। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई हर दिन खुद से होती है। अपने डर से, अपने अतीत से, अपनी कमियों से और उन आवाजों से जो उसे बार बार कहती हैं, तुम नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छा इंसान वह नहीं जो कभी नहीं गिरता। सबसे अच्छा इंसान वह है जो हर बार गिरकर फिर उठता है। साइकोलॉजी ये भी कहती है, मैच्योरिटी की असली पहचान ये नहीं कि इंसान कितना जानता है, असली मैच्योरिटी ये है कि इंसान कितना समझता है। क्योंकि नॉलेज किताबों से मिल सकती है, लेकिन समझ दर्द से मिलती है, धोखे से मिलती है, अकेलेपन से मिलती है और उन रातों से मिलती है जब कोई आपके आंसू देखने वाला नहीं होता। याद रखिए, जिंदगी में कुछ लोग आपको प्यार देंगे, कुछ लोग आपको दर्द देंगे, कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन हर इंसान आपको कुछ सिखाकर जाएगा। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूल है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, आखिर में सबसे अच्छा इंसान वह नहीं बनता जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया हो। सबसे अच्छा इंसान वह भी नहीं बनता जिसने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किया हो। सबसे अच्छा इंसान वह बनता है जिसने दर्द देखकर भी दिल को कठोर नहीं होने दिया, जिसने धोखा खाकर भी इंसानियत पर भरोसा नहीं छोड़ा, जिसने मुश्किलों में भी अपने चरित्र को नहीं बेचा, जिसने अकेलेपन में भी खुद का साथ नहीं छोड़ा और जिसने पूरी दुनिया से लड़ते लड़ते एक दिन खुद के साथ शांति बना ली। क्योंकि आखिर में जिंदगी का मतलब जीतना नहीं है, जिंदगी का मतलब है खुद को खोए बिना जीना। और शायद यही सबसे बड़ी सफलता है। एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारा पैसा यहीं रह जाएगा, हमारी पहचान यहीं रह जाएगी, हमारी उपलब्धियां भी यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो चीज आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगी वह यह एहसास होगा कि हमने जिंदगी कैसे जी। क्या हमने सिर्फ समय बिताया या सच में जिया? इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेकंड के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में जिन्हें आपने दिल से चाहा, उन सपनों के बारे में जिन्हें आपने कभी पूरा करना चाहा, और उस इंसान के बारे में जो आप बचपन में थे। क्या आपको याद है वो इंसान कितना सच्चा था, कितना निडर था, कितने बड़े सपने देखता था? अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज भी आप वही इंसान हैं या जिंदगी की भागदौड़ में आपने खुद को कहीं खो दिया है? क्योंकि आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं है, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है एक दिन आईने में खुद को देखकर
यह महसूस करना कि आपने पूरी दुनिया बनने की कोशिश की लेकिन खुद नहीं बन पाए। इसलिए पैसा कमाइए, सफलता हासिल कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए, लेकिन एक चीज कभी मत खोइए, अपना असली दिल। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब लोग यह याद नहीं रखेंगे कि आपके पास कितना पैसा था। लोग यह याद रखेंगे कि आपके दिल में कितनी इंसानियत थी। अगर आपने यह पूरी ऑडियो बुक सुनी है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जागरूक। क्योंकि बदलाव तब शुरू नहीं होता जब जिंदगी बदलती है, बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है। आप सुन रहे थे माइंड टॉक, जहां हम सिर्फ साइकोलॉजी नहीं समझते, हम खुद को समझना सीखते हैं।